देखो इसमें क्या होता है, पहला इम्पल्स टर्बाइन है। इम्पल्स टर्बाइन का सीधा मतलब होता है कि कोई भी जेट आके पर्टिकुलर प्लेस पे स्ट्राइक करता है, इम्पैक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन। क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ कैसे क्या होता है, कौन इम्पल्स होता है, कौन सा रिएक्शन होता है। तो अब देखो इसमें एक क्या होता है, ब्लैक वाला जो पोर्शन है पूरा ब्लैक वाला वो होता है रनर, और जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बकेट्स। और ये होता है नोजल। नोजल से वाटर आता है और कहाँ स्ट्राइक करता है, इस बकेट पे। बकेट कौन सा है, ग्रीन वाला। इस ग्रीन वाले पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, नोजल से वाटर आया और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारा किसको स्ट्राइक करती है, इस बकेट्स को। बट बकेट्स को जैसे स्ट्राइक करती है तो ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, बकेट पे स्ट्राइक होता, और स्ट्राइक होने की वजह से बकेट रोटेट करना चाहता है। जब बकेट रोटेट होगा, बकेट का मतलब ग्रीन वाला पोर्शन रोटेट होगा, तो ये ब्लैक वाला पूरा पोर्शन, पूरा एक असेंबली होती है, तो पूरा हमारा रनर भी क्या होगा, रोटेट होगा। और जो वाइट वाला पोर्शन है वो रनर का शाफ्ट है, वो शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाटर हमारा नोजल के थ्रू स्ट्राइक करता है, और किस पे स्ट्राइक करता है, बकेट्स पे। बकेट्स की वजह से जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रनर। रनर हमारा रोटेट करता है, और रनर के रोटेट होने की वजह से हमारा क्या होता है, ये पूरा सिस्टम रोटेट होता है। अब बात कर लेते हैं हम बकेट्स की। बकेट बहुत ही इजी चीज़ होता है, सेमी स्पेरिकल बॉल होता है। मतलब बॉल को हाफ से डिवाइड कर दो तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, कप टाइप का आधा स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, सेमी स्पेरिकल बॉल को ही क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। अब क्या होता है, बकेट कभी भी सिंगल नहीं होता है, वो हम ये बोल सकते हैं दो, हमारा सेमी स्पेरिकल बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और बीच में स्प्लिटर लगा रहता है। तो स्प्लिटर का काम बेसिकली ये होता है कि जो भी हमारा वाटर आया किस पे, नोजल के थ्रू, देखो राइट साइड से नोजल के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर। और वाटर कहाँ टकराता है, बीच में टकराता है, और स्प्लिटर का काम है स्प्लिट कर देना। मतलब कुछ हमारे डिस्चार्ज को ऊपर भेज देता, कुछ को नीचे भेज देता। और ये दोनों हमारे स्प्लिट, मेन हमारा जो वाटर जेट होता है वो स्प्लिटर पे टकराता है, और स्प्लिटर पे टकराने के बाद देखो दोनों तरफ जाता है, और यही हमारा क्या देता है, इसको काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या करती है, रोटेट कराती है, किसको, हमारे इस बकेट्स को। और बकेट पे स्ट्राइक होने की वजह से बकेट जो को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले वीडियो में लगातार क्या हो रहा है, बकेट पे स्ट्राइक हो रहा है, बकेट रोटेट हो रही है। और राइट साइड में दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारा नोजल के थ्रू स्प्लिटर काम करता है, दोनों बकेट में हमारा वाटर की सप्लाई करता है, और इसी सप्लाई की वजह से हमारा बकेट पे क्या होता है, स्ट्राइक होता है। और स्ट्राइक होने की वजह से क्या होता है कि हमारा ये रनर रोटेट होता है, और रनर के रोटेट होने की वजह से शाफ्ट भी क्या होता है, जो वाइट वाला पोर्शन है वो शाफ्ट है, फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो किसी भी शाफ्ट को फ्रंट से देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा, सर्कल ही दिखाई देगा। तो सर्कल दिखाई दे रहा है, इस वजह से रोटेट होता है। अब पूरी असेंबली समझ लो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक रनर, जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो रनर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेल रेस, मतलब जो वाटर है स्ट्राइक होने के बाद नीचे से नीचे गिरता है, या डिस्चार्ज उसको बोलते हैं। तो डिस्चार्ज जहाँ पे होता है उसको टेल रेस बोलते हैं। फिर ये पूरा सिस्टम, पूरा पूरा सिस्टम, रनर हो गया, टेललेस हो गया, बकेट हो गया, सब एक बाहरी केसिंग में लगा होता है। केसिंग का मतलब एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसके इन साइड ये सारी चीज़ें होती हैं। या वो बकेट हो गया या वो रनर हो गया। बकेट्स क्या मैं बताया था, बकेट क्या होता है, एक सेमी स्पेरिकल पेयर में हमारे दो बकेट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे वाटर स्ट्राइक करता है। तो क्या होगा, पहली चीज़ रनर, दूसरा टेललेस, तीसरा बकेट, और सारी चीज़ें किस में होती है, केसिंग में होती है। इसके बाद एक होता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी पाइप होती है, इंक्लाइंड पाइप होती है, एक पाइप समझ सकते हो, एक पाइप का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, देखो इंक्लाइंड है, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और जैसे ही नीचे आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे नीचे जो नीचे आ रहा है वाटर, और यहाँ पे नोजल लगा रहता है, देखो नोजल लग रहा है। और नोजल का क्या क्या काम होता है, उसके डायमीटर को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी वाटर की बढ़ जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कहाँ पे स्ट्राइक होता है, वो वही बकेट पे स्ट्राइक होगा। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बकेट पे स्ट्राइक होता है तो बकेट क्या करता है, रोटेट होना शुरू करता है। जब बकेट रोटेट होता है तो हमारा रनर भी रोटेट होता है, और रनर रोटेट होता है तो हमारा वो शाफ्ट भी रोटेट होता है। उसके बाद एक हमारा गियर बॉक्स लगा होता है। ये जो गियर बॉक्स में जो शाफ्ट होता है वो वाला शाफ्ट, और जो रनर का शाफ्ट होगा वो दोनों सेम होगा, देखो अभी दिखाया जा रहा है डायग्राम में। और लास्ट में हमारा गियर बॉक्स के बाद क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, तीनों शाफ्ट जो हमारा यहाँ पे है,
एक हमारा रनर में है वाइट वाला, यहाँ पे जो शाफ्ट है, और जो हमारा गियर बॉक्स का शाफ्ट है, और जो हमारे जनरेटर का शाफ्ट है, तीनों एक ही शाफ्ट होता है। जनरेटर का मेन काम होता है कि वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, और उस मैग्नेट में क्या, कहीं भी मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ही कट होगा उतना ही हमारा फैराडे का लॉ क्या बोलता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, जितना हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा उतनी ही करंट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही हमारा, अब नोजल देख लो, नोजल के पास एक स्पीयर लगा होता है, स्पीयर का काम है नोजल के थ्रू कितना डिस्चार्ज आएगा या नोजल की कितनी ओपनिंग करनी है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीयर। स्पीयर काम है नोजल को कंट्रोल करना, कितना डिस्चार्ज उसके थ्रू भेजें, यानी स्पीड को कंट्रोल करता है। अब क्या किया, जैसे ही हमारा नोजल के थ्रू हमारा वाटर स्ट्राइक किया हुआ कहाँ पे, रनर पे, तो सॉरी बकेट्स पे, तो बकेट क्या हुआ, स्टार्ट होगा मूव करना, और जैसे ही बकेट मूव करेगा तो रनर रोटेट करेगा। अब जब रनर रोटेट करेगा तो देखो रनर का जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगा, और गियर बॉक्स का काम है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना होता है हमारा। तो गियर बॉक्स का ये यूज़र टरबाइन में उसके हमारे शाफ्ट को क्या करते हैं, स्पीड को या तो डिक्रीज करते हैं या तो इंक्रीज करते हैं। लेकिन तीनों शाफ्ट जो लगा होता है तीनों में, चाहे वो रनर की बात कर लें, और चाहे वो गियर बॉक्स की बात कर लें, चाहे वो जनरेटर की बात कर लें, एक ही शाफ्ट लगा होता है। अब क्या क्या, जैसे ही हमारा नोजल के से हमारा वाटर स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा, बकेट पे कर रहा, जिसकी वजह से हमारा रनर रोटेट हो रहा, रनर के रोटेट होने के बाद क्या होगा, वो शाफ्ट रोटेट होगा, और शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेट सेम स्पीड, तीनों पे हमारी स्पीड क्या होगी, सेम होगी जिस स्पीड पे हमने फिक्स कर रखा, और फ्लक्स कट होगा और इसी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। थैंक यू।